डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से सज़ा मुअत्तली के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म व चेयरमैन तहरीक इंसाफ के फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि कल सुनाया जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कल कोई रिलीफ मिलने जा रहा है उनको, या कल उनको रिलीफ मिलेगा भी गालिबन और नहीं भी मिलेगा, क्योंकि फ़ौरन ही ये बात पहले भी हम कर चुके हैं कि फ़ौरन ही उनकी गिरफ्तारी जो है वो साइफर में या 9 मई में, जो बहुत सारे मुकदमात हैं, अटक जेल में ही हो जाएगी। और उसके लिए आज भी वहाँ पे अटक जेल में टीमें पहुँची हुई थी कि अगर आज फैसला सुना दिया जाए तो आज ही उनको वहीं गिरफ़्तार कर लिया जाए, जेल के अंदर ही रखा जाए। और अब चूँकि कल फैसला सुनाया जाएगा तो यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इस बात पे तैयार बिल्कुल, कि जैसे ही फैसला अगर उनकी फेवर में आता है और जो हाई कोर्ट है वो फैसले को कलअदम करार देती है या मुअत्तल करती है, तो उस सूरत में उनको गिरफ्तार करके जेल में ही रखा जाए। ठीक है, ये यहाँ पर तैयारियां हैं, देखते हैं कि वो कल बाहर आ पाते हैं या नहीं आ पाते, लेकिन तैयारियां ये हैं कि उनको जेल में ही रखा जाए। तमाम मुल्क हंगामों की जद में है और हंगामे शदीद तर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में शदीद तर होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई अभी तक पॉलिसी सामने नहीं आई बिजली के बिलों के हवाले से। ये बिजली का बिल अगर हम देखें, ये मुझे कोई शख्स ये बताए, आम बिजली का एक बिल है और इस बिल को अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर एक तो हमें लेस्को चार्जेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये इस बिल को ज़रा सिर्फ पढ़ के ज़रा समझने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ रोकिएगा। एक तो यूनिट्स कंज्यूम, ये एक बिल है, ये हमने अपनी टीम मेंबर का एक बिल मंगवाया और यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, यूनिट्स समझ में आ गया आपके, बिजली की कॉस्ट समझ में आ गई। उसके बाद क्या लिखा है, मीटर रेंट का फिक्स चार्ज, कुछ इनसे हमने मिटा दिए यहाँ से। ठीक है, अच्छा, वो फिक्स चार्ज है रेंट का। फिर उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, यानी ये फ्यूल प्राइस अगर तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं तो वो जितनी हुई कि लोगों को पता नहीं कितना तेल है दुनिया में, क्या है वो भी इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद जो है ये एफसी सरचार्ज। अभी एफसी सरचार्ज ये है कि जो कर्जा लिया था आलमी मालियाती अदारों से 950 अरब रुपए का, वो कहाँ गया, किधर गया, वो भी उसको भी इस बिल में डाल, जी वो इसमें शामिल है ना। यहाँ से निकाला जा रहा है वो किसने कर्जा लिया, कहाँ खाया पिया, किधर लुटाया, क्या किया, वो भी इसमें डाला जा रहा है। उसके बाद जो है वो आरटी टैरिफ या क्यूआरटी टैरिफ, इसको देख लें आप, ये नीचे नजर आ रहा है आपको। ये जो है ये है कि जी पुरानी हुकूमतों ने, ये जो 941 इसमें नजर आ रहा है, 941, पुरानी हुकूमतों ने जो कहा कि जी हम आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, आवाम को रियायत दे रहे हैं, असल में वो रियायत नहीं दे रहे थे। असल में वो बिजली सस्ती नहीं थी, वो ऐलान करते जा रहे थे, लेकिन वो असल में वो उनके ऐलान तक थी। तो अब वो चूंकि ऐलान थे तो इसलिए वो अब वो भी डाल रहे हैं कि वो पूरी, हाँ वो तो हुकूमतें ऐलान करके चली गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें आप, गवर्नमेंट चार्जेस बड़े मजेदार हैं। सबसे पहले तो आ गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। मैंने आपसे कहा ना कि नंबर्स को मैंने ऊपर नीचे कर दिए ताकि, लेकिन आप ये बिल देखें, इसको मुझे कुछ समझाए कि क्या बिल है। पहले है जनाब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जिसके आगे हमने 0 कर दिया। ये बिल, कोई भी शख्स अपना बिल उठाएगा ये नजर आएगा उसको पाकिस्तान में, ये बिल। उसके बाद टीवी फीस, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद इनकम टैक्स। अब मुझे बताएं कि बिल, एक इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं अपनी तनख्वाहों पे, और एक ये नहीं, बिजली वालों को क्या पता कि मेरी क्या इनकम है, तो उनको क्या पता कि मैं 50,000 कमाता हूं या मैं 1 लाख कमाता हूं या मैं 10,000 कमाता हूं। इसमें इनकम टैक्स भी डाल दिया उन्होंने उठा के। यानी बिजली के बिल में इनकम टैक्स, जो आदमी, जिस आदमी की 10,000 रुपये तनख्वाह है उसको, उसमें इनकम टैक्स। फिर उसके नीचे 2 खाने ऐसे हैं जिसका कोई मुझे समझा दे कि ये क्या बला है बिजली के बिल में, तो मैं जो है एक्स्ट्रा टैक्स, ये एक्स्ट्रा टैक्स क्या बला है, एक्स्ट्रा टैक्स। और उसके नीचे फर्दर टैक्स, इसमें आप कुछ भी लिख दें, इसमें आप 5,000 लिख दें, 10, यानी कहीं दुनिया में ये वजीर आजम मोहतरम अनवार काकड़ साहब, ये जरा कल आप इजलास करें तो ये पूछें कि ये बिजली के ये बिल है क्या। पहले तो मुझे कोई बिल समझा दे, ये बिल में क्या है। इनकम टैक्स, जीएसटी, अच्छा एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स। एक एक्स्ट्रा टैक्स है
कुछ नहीं पता वो क्या टैक्स, उसमें अब 100 लगा दें, 50,000 लगा दें, 1 लाख एक्स्ट्रा टैक्स। किस चीज का टैक्स भाई? कोई जगह टैक्स है, कोई डाकू टैक्स है, कौन कौन सा? उसके बाद नीचे फर्दर टैक्स। ये फर्दर टैक्स क्या होता है? एक्स्ट्रा टैक्स अलग है, फर्दर टैक्स अलग है। और उसके बाद जो है वो रिटेलर्स टैक्स भी है। अच्छा जी, अच्छा ऊपर जीएसटी ले ली ना, ऊपर जीएसटी हो गया, फिर नीचे जीएसटी और हैं बहुत सारी। जीएसटी उस पे उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, उसके ऊपर ये ड्यूटी, उसके ऊपर ये ड्यूटी, फलाना ड्यूटी, वो नीचे जो आपको बड़ा सा डब्बा नजर आ रहा है वो उसमें छोटे छोटे जीएसटी, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, वो टोटल बना के दे दिया आप। ये है इस बिजली के बिल में। मुझे बताएं कि कौन शख्स ये, मुझे कोई सबसे पहले तो जो ये बिल बना रहे हैं उनको पकड़ के, मैं नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा, एक्स्ट्रा टैक्स क्या है और फर्दर टैक्स क्या है, और पुराने जो जीएसटी ऊपर भी जीएसटी। अच्छा इनकम टैक्स कैसे ले सकते हैं? एक गरीब आदमी जो है उससे आप इनकम टैक्स ले रहे हैं बिजली के बिल पे। अच्छा यानी ये जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक ऐसा क्राइसिस है जो अब देखते हैं कि वजीर आजम साहब कल वो जो मसाइल की जड़ है, जो माफियाज हैं, उनके साथ बैठ के क्या करते हैं। ये मैंने कल भी बात की थी, मैं आज दोबारा कह रहा हूं कि आईपीपी जो हैं 1994 से लेके अब तक ये जो पावर सेक्टर है, ठीक है, जो पावर से ये सारा आपने अवाम पे बोझ डाल दिए। ये सारा अवाम पे बोझ है ना, बिल्कुल कि जी पुरानी हुकूमतों ने कर्जे लिए थे, पुराने। सबसे पहले तो आईपीपी, उसके बाद ये है कि जो 11.5 अरब से ज्यादा बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं सरकारी मुलाजमीन, ठीक है। अच्छा, और उनकी अफसरान की बिजली अगर आप बंद करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुलाजमीन की बंद करेंगे तो फिर उनको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, क्या करेंगे खुदा जाने। फिर उसके बाद ये जो एक तो आपने आईपीपीएस के साथ मुआहदा किया हुआ है कि उनको आपने डॉलर्स में पेमेंट करनी है, जो मैंने कल भी बात की थी, और वो एक माफी है बहुत बड़ी, और उनकी नुमाइंदगी इस काबीना में भी है, हर काबीना में होती है, वो हर एक के पास होते हैं, हर एक के साथ होते हैं, हर एक के आगे पीछे हर नहीं, मैंने कहा ना ये इम्तिहान है ना कि कल वो क्या करते हैं, क्या वो आईपीपीएस के ऊपर हाथ डालते हैं या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करने की कोशिश करते हैं, या वो, मतलब ये इम्तिहान है, क्योंकि उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, निगरान काबीना ने। क्या वो मुफ्त बिजली खत्म करते हैं? क्या वो ये टैक्सेस का पूछते हैं कि भाई एक्स्ट्रा टैक्स क्या भला है, ये फर्दर टैक्स क्या भला है, ये इनकम टैक्स कैसे ले रहे हो आप लोगों के पास? तो यानी जिनके घर में रोटी नहीं है खाने के, उनसे आप इनकम टैक्स ले रहे हैं, ये तो जगह टैक्स है ना। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं कि 34 करोड़ रुपया उनको मुफ्त दे रहे हैं आप। उसके बाद ये जो आईपीपीस का अलग उनके साथ मामला है, फिर ये जो डिस्कोज बनी हुई हैं, ये लेस्को और अपको और फलाना और ये आगे पीछे जो उनको देने के लिए सारी, ठीक है ना, ये पेपको और ये सारे, वो जो हैं ये लॉसेस कर रही है। कितने नुकसान कर रही है? 520 अरब, 520.3 अरब का। ये मेहताब हैदर साहब, जी मेहताब हैदर साहब की स्टोरी है। अच्छा, ये जो है ये डिस्को, इनमें लोग कौन से बैठे हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज मेहताब हैदर साहब ने छापी हुई है। वो ये पूछ रहे हैं कि ये हर बंदे को दिलचस्पी क्या है कि वो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनके बोर्ड में जाके बैठ जाए, इनका बोर्ड मेंबर बन जाए, ताकि उनके घरों पे, ये जो स्टोरी है द न्यूज में छपी हुई है आज के मेहताब हैदर साहब की, वही कह रहे हैं कि जी इनके बोर्ड मेंबर्स में बैठने में सबको इंटरेस्ट है और ब्लीड कर रहा है। और 520 यानी अभी एक आईपीपीस ये माफी है ना पूरी, और एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं उसमें चोरी, किसी के घर पे खूंटा डलवाना है, किसी का मीटर उतरवाना है, किसी का, वो सारा काम उनका है। जिसमें लॉसेस, कुछ चोरी भी हो रही है, कुछ लॉसेस, लेकिन लॉसेस कुछ चोरी हो रही, कुछ नहीं, ये प्रॉपर हिस्से हैं, इनका हिस्सा है उसमें, ठीक है। क्या तुम्हारे घर पे मैं कम कर दूंगा, मीटर बिल करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है, बिल आ गया, ठीक है, बच्चे ने कहा बिल आ गया, भाभी ने कहा बिल आ गया, चाची मम्मी ने, ताया ने, पप्पा ने कहा बिल आ गया, वो कम करवा देते हैं, वो किसी और के खाते में डाल देते हैं। ये बोर्ड के अंदर कौन से लोग बैठे हुए हैं? इनके बोर्ड मेंबर्स बनने में किन लोगों को इंटरेस्ट है और वो कैसे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये वो तकसीम कार कंपनियों से जो ब्रीफिंग लेने जा रहे हैं वजीर आजम साहब, तो उन तकसीम कार कंपनियों से पहले तो उनके बोर्ड मेंबर्स का पूछें कि वो किस क्राइटेरिया पर क्यों बैठे हुए हैं, और उनकी सैलरीज कितनी है, और उनके एसेट्स कितने हैं। सीधी सी एसेट्स चेक करें, और जो आपने जिन लोगों को आईपीपीस दिए थे वो आप ये चेक करें कि उन्होंने इतने सालों में कितना कमाया है और उनके पास कितना पैसा है।
और कितने एसेट्स हैं उनके पास और कहाँ से आए हैं। और ये इंक्वायरी आप दें नैब को या FIA को, जिसको भी देनी है, लेकिन कल इसका ऐलान करें कि हम तहकीकात का हुक्म दे रहे हैं कि ये जो IPPs के अंदर पिछले सालों में या रेंटल पार या जो भी मंसूबे लगाए गए हैं उसमें कितना पैसा लगाया हुआ है। क्या सियासी रिश्वत है ये? जी, ये सियासी रिश्वत है, ये सियासी रिश्वत है। यहां पर कोई शख्स पाकिस्तान में, मैंने आपसे कहा ना कि एक जो सब्जी वाला ठेला भी लगाता है ना, उसको भी रिश्वत देनी पड़ती है। बिल्कुल। एक जो भिखारी किसी चौक के ऊपर भीख मांगता है उसको भी रिश्वत देनी पड़ती है, वरना उसको पुलिस ले जाती है उठा के। तो ये इतने बड़े बड़े जो आपने बिजली पैदा करने वाले मंसूबों के लाइसेंस दिए हैं, वो कौन किन लोगों को दिए हैं? क्या कोई अमेरिकन है? नहीं। क्या कोई यूरोपियंस है? नहीं। इधर बैठे हुए लोग हैं 1994 से लेके अब, और आपको डॉलर में पे कर रहे हैं। अच्छा, बिजली आप नहीं खरीदेंगे तो भी उनको पे करेंगे। मुआहदा आप जरा पढ़ें इस पर, कल देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब क्या कल ऐलान करते हैं। आज वो ज़ाहिर है दूसरी मीटिंग थी जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उसमें वो बिजी रहे, लेकिन इस दौरान हंगामे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सनतें बंद हो रही हैं, शटर डाउन की अपीलें हो रही हैं। डार साहब खैरियत से जो हैं वो बरतानिया पहुँच गए हैं, वो कोई बताने को तैयार नहीं है अब कि क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत तो हमारी थी नहीं, अब निगरान कह रही है कि ये अब हमारी हुकूमत नहीं है, हमारे इख्तियारात नहीं है। निगरान तो सही कह रहे हैं भाई। मसला ये है कि 14 अगस्त को इनकी हुकूमत आई है और 15 तारीख को पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। आते ही पहला झटका, दूसरा झटका अभी फिर बिजली की कीमतों के बिल आए हैं जुलाई के, वो इनके मत्थे लग गए, एहतजाज इनके मत्थे लग गए इनको। लेकिन फायदा इस बात का है कि ये अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, और ये सारा का इस पूरे बिजली के जो पावर का ढांचा है ना, इसको गिरा दें। ये नहीं कि बिजली बंद कर दें नहीं, बिजली तो आवाम के घरों में नहीं आ रही, घरों पे गिर रही है। इसके पूरे ढांचे को आप जरा रीस्टडी करें कि पाकिस्तान में बिजली का सेटअप, तो इतनी बड़ी माफिया, इतने बड़े गैंग्स, इतने बड़े क्रिमिनल्स आपको इसमें नजर आएंगे इस पूरे खेल के अंदर, जो कि अरबों रुपया डॉलर्स कमा के मुल्क से बाहर ले गए हैं, और फिर आके हमारा तो नुकसान हो रहा है,